चलो बेटा, हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रल स्टार्ट किया था और मैंने कहा था उन सबको बेटा फॉर्मूलेज याद करके आने हैं। और थोड़ा बहुत तो तुमको याद नहीं है, बट बेटा कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। अच्छे से बेटा फॉर्मूले याद हो जाएंगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और जिसको बेटा ये फॉर्मूले याद नहीं हुए उसको धीरे धीरे टफ और टफ और टफ एट लास्ट सर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको बेटा ये वाली फीलिंग आ जाएगी। तो प्लीज़ बेटा कोशिश करना फॉर्मूले याद करते रहो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तुम्हारी पिटाई चलती रहेगी। तो कोशिश करना कि बेटा फॉर्मूले याद रहे, ठीक है भाई। बेटा अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों ने बेटा क्या करनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहला क्वेश्चन करो, इंटीग्रेट, पहले ये करो x की पावर 5/4 dx। अब बेटा इसमें क्या लगेगा, x की पावर n लगेगा। x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, n+1/n+1। करो बेटा, करो करो। अब प्लीज लेकिन बोलना मत कोई, बस जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा करते चले जाओ। हो गया, चलो। x की पावर 5/4 + 1/5/4 + 1 + c, तो ये हो गया x की पावर 9/4 + c 4/9। बेटा ये आंसर है। सबको समझ में आ गया यार? बातें नहीं बच्चों प्लीज यार। अगला क्वेश्चन करो, वन अपॉन एक्स। भाई सुन लो ध्यान से, ये क्यूब रूट है भाई, 1/³ ऑफ x²। करो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे? 1/³ नहीं बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये है, यहाँ भी लिख दिया मैंने, 1/³ ऑफ x² है बेटा। कर इसकी इंटीग्रेशन। जी बेटा ये सिर्फ एक ही 2 है, ये क्यूब है। दूसरा 2 कहाँ से आ गए? बेटा कौन सी पी थी रात को? चल 3 भी 2 दिखाई देने इसको। चलो भाई देखो इसको नाम भी पता है। बेटा आप कहाँ से आते हो? चलो चलो, अरे बस 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 बस, चलो चलो करते इसको, करते हैं भाई। देखो बेटा बातों पे कम ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। 1/x² की पावर क्यूब रूट है। क्या बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x² की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2/3। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बेटा क्या हटेगा? बेटा क्यूब रूट है ना, तो इसकी पावर 1/3 तो बनेगी। क्या मतलब? जब बेटा क्यूब रूट, अरे यार ये कैसी बातें पूछ रहे हो तुम लोग, 12th में ही हो ना बेटा। इसको मैं x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ ना क्यूब रूट को। बेटा रूट थोड़ी है वो, क्यूब रूट है। बेटा सुनो भाई, ये बेटा स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है बेटा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अंदर 4, तो ये 4th रूट होता। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो उस केस में क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर 2 लिख लो या कुछ मत लिखो तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है भाई। ओ ठीक है, चलो अब देखो भाई, अब इसकी तो हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब समझ में आ गया भाई? सबको आ गया? x की पावर -2/3 की इंटीग्रेशन, -2/3 + 1 कितना हो जाएगा, करूँ डायरेक्ट, 1/3/1/3 + c। तो बेटा आंसर आ गया 3x की पावर 1/3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ इसको बेटा क्यूब रूट भी लिख सकते हो, इसे बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अगला। अब बेटा एक चीज़ सुनो, मैं आपको ना एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा। फॉर्मूला है ये, प्लीज़ बोलो मत यार। ये हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था आई थिंक, बट दोबारा बता रहा हूँ भाई। एक फॉर्मूला है e की पावर log fx, याद है बेटा किसी को? क्या होता है ये? e की पावर log fx क्या हो जाता है? अब e की पावर log fx बेटा fx के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो। e की पावर log fx किसके इक्वल होता है? fx के। ऐसे, और एक ये भी होता है a की पावर log fx टू द बेस a। बेटा ये भी क्या होता है? fx हो। समझ गए?
ई की पावर लॉग एफ एक्स भी एफ एक्स, ए की पावर लॉग एफ एक्स टू द बेस ए भी एफ एक्स। बस ये बात याद रखना, ये दोनों बेटा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो देखो ई की पावर लॉग एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई। अगला मैंने लिखा ई की पावर लॉग 2x माइनस 1, बेटा बताना इसका आंसर क्या हुआ, 2x माइनस 1, लगाना आ गया पक्का। अच्छा अगला, अगर ये कुछ ऐसे हो, सपोज करो 3 की पावर लॉग x टू द बेस 3, अगर ये दोनों सेम है तो क्या आंसर आएगा, x। a की पावर लॉग एफ एक्स टू द बेस ये क्या होता है बेटा, x हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, अप्लाई करना आ गया, सबको आ गया। बड़े इनको जनरली मैं बोलता हूँ चमत्कार फॉर्मूले, तो एकदम से गायब कर देता ना सब कुछ, तो भाई इनको मैं जब भी बेटा मैं बोलूँ चमत्कार फॉर्मूले तो समझ जाना मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा करना। देखो बेटा ये दोनों सेम होने चाहिए तभी x आएगा, अगर ये दोनों अलग अलग है तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन करना बेटा, इंटीग्रेट ई की पावर, यार प्लीज बोलो नहीं, 2 log x dx, ई की पावर 2 log x dx, इसको इंटीग्रेट करो। 2 log x है बेटा। अच्छा बताना क्या यहाँ पर अभी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, अभी नहीं लग सकता बेटा, आगे 2 है, तो इस 2 का बेटा कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव होता है, हाँ कराए थे उसमें, चलो तो इंटीग्रेशन में ला सकते क्या करिए, फॉर्मूले डेरिवेटिव होते तो इंटीग्रेशन में क्यों लगा रहे हो, मेरी मर्जी लगा रहा हूँ। 2+3 तुमने बचपन में बड़ा आज क्यों करती है, चलो हो, होता ही है। चलो, तो ये फॉर्मूले भी होते ही हैं। चलो भाई ई की पावर 2 log x था, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग की, याद होगा तुम्हें, log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये होता है। इस n log m को, यानी इसको n log m को मैं लिख सकता हूँ e log x स्क्वायर, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबने। log m की पावर n को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको भी तो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 log x को log x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव में सबने किया है। ठीक है भाई, अब e की पावर log एफ एक्स क्या होता है, x स्क्वायर dx आ गया। ठीक है भाई, अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 3/3 प्लस। समझ गए सारे, समझ में आया बेटा क्वेश्चन। चलो एक और देर ऐसा करने की दोबारा, जो सर समझ में लो। ओके समझ लो समझ लो, एक बार दोबारा बताऊं, हाँ क्या नहीं हटाया मैंने बेटा, इंटीग्रेशन नहीं करा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ी है। ई की पावर log एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है। समझ गए सारे, हाँ बेटा किसको पूछना है, समझ जाएगा पैंशी पक्का। ओ तो मतलब तू कहना चाहती मैं तुझसे ना पूछूं, चलो अगला जरा भाई ये करना है एक बारी, 1/e की पावर log x dx, 1/e की पावर log x dx, करो बेटा इसको। वन अपॉन ई की पावर log x dx, इसको ऊपर ले सकते हैं बेटा नहीं, पहले तो ये फॉर्मूला पुट कर भाई, देख e की पावर log एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो बेटा e की पावर log x को बेटा मैं x लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। समझ में आया बच्चों, आ गया समझ में सबको, अच्छे से आ गया। अब बेटा अगर तुम्हें ये दोनों बातें समझ में आई हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए बेटा एनसीईआरटी का है, करो। मैं इस बेटा फॉर्मूले को हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भैया, ध्यान से करना, e की पावर 6 log x टू द बेस e। बेटा मैंने आपको बताया था e लिखा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता बाय डिफॉल्ट, तो अगर e लिखा है तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा तो भी e है, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात सेम है भाई, ठीक है भाई। जब कोई बेस नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट e होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातों का मतलब सेम है। माइनस e की पावर 5
लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन ई की पावर लॉग 4 लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस ई की पावर 3 लॉग एक्स टू द बेस ई डी एक्स। करो बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो। ये क्वेश्चन है, सोचो कैसे करोगे। बेटा बोलना मत, यहाँ देखो सारे। ई की पावर 6 लॉग एक्स था। अच्छा वही सेम इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 5 अपॉन माइनस 3 dx। बेटा समझ में आया सबको। अच्छा अब e की पावर log fx क्या होगा, fx तो ये क्या बच जाएगा, x की पावर 6, बेटा ये क्या बच गया, x की पावर 5, ये क्या बच गया, x की पावर 4, ये क्या बच गया, x की पावर 3 dx। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ से x की पावर 5 कॉमन, क्या बच गया, x माइनस 1। यहाँ से x की पावर 3 कॉमन, क्या बच गया, x माइनस 1। इससे बेटा ये कैंसिल होगा, समझ गए। x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 से क्या बच गया, x स्क्वायर dx। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा समझ में आया बच्चों, आ गया ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। भाई यहाँ से x की पावर 5 कॉमन निकाला, x माइनस 1 बचा, x की पावर 3 कॉमन निकाला, x माइनस 1। समझ गए बेटा सारे, पक्का। अगला क्वेश्चन। अच्छा बेटा अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको ना एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा, और वो सिर्फ एक लॉग की प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगी पूरी इंटीग्रेशन में। तो वो प्रॉपर्टी देख लो पहले है क्या। एक प्रॉपर्टी है बेटा लॉग की, वो लिखो, वो है ये x की पावर log y। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, y e, मतलब मैं इन दोनों को बेटा इंटरचेंज कर सकता हूँ। समझ गए, ये बेटा एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगती है बेटा। x की पावर log y इज इक्वल टू y की पावर log x। समझ गए बेटा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट बताना बेटा ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये बेटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगेगी, तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में बेटा 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन है बेटा, बोलो नहीं, हाँ बेटा सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, 2 की पावर log x टू द बेस e dx, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करूँगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर क्या a की पावर x वाली आइडेंटिटी लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पर x होना चाहिए लीनियर फंक्शन, यहाँ पे क्या है लॉगरिथम फंक्शन है। पहली बात तो a की पावर x वाली इंटीग्रेशन नहीं लग सकती, a की पावर x अपन log नहीं लग सकता। पता लग गया बेटा क्यों, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, सिंपल x होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है बेटा, तड़कता भड़कता हुआ log है ना भाई। अब देखो तो इसकी मैं अभी ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता बेटा, कुछ बच्चे होते हैं 2 की पावर log x अपन log 2 लिखाते हैं, ठीक है भाई, बात समझो, कुछ पता नहीं क्या लिखाते हैं पता नहीं। अब सुनो तो, और कुछ भी लिखाते हैं। अब सुनो एक बार, अब देखो ध्यान से, एक ये log की प्रॉपर्टी बताई है बेटा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ बच्चों, कर दूँ, ये कर दिया। अब मैंने आपको बता तो दिया, क्या बताना, अब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, हो सकती है तो बेटा, अगर इसकी इंटीग्रेशन बेटा हो सकती है तो बताओ कैसे होगी, बताओ, सोचो ना बेटा, पहले तुम सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, है भगवान ने दिया है, खामखा जंग लग जाएगा उस पर, कैसे करोगे इसकी इंटीग्रेशन। देखो बेटा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, हाँ तो क्या हो गया, सोचो सोचो, नहीं सोच पा, क्या 2x प्लस सी, क्यों बेटा क्या सोचा, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फॉर्मूला कांस्टेंट बेटा तो ये है, ये थोड़ी है कांस्टेंट, ये तो x है। नहीं log 2 कांस्टेंट है, चलो तो log 2 की वैल्यू रख दो, हो गया काम। log 2 की वैल्यू रखने के बाद क्या करेगा,
तो बस फिर एक प्लस करके अपॉन में किलोमीटर लगा के प्लस। चलो बेटा सुन लो चलो ठीक है। अगर थोड़ा सा शायद तुम लोग इक्का दुक्का सही जा रहे हो, बेटा ये पढ़िए एक्स की पावर एन। यहाँ पे एन क्या होता है? कांस्टेंट। देखो वेरिएबल कह रहे हैं, एक्स की पावर एन में बेटा एन क्या होता है? एन इज एनी कांस्टेंट। बेटा मैं तुम्हें कहता हूँ कम पिया करो बेटा प्लीज, आजकल पढ़ाई का टाइम चल रहा है, कम पिया करो। ये परसों रात को जागी हुई थी तो इससे बात कर रहा था, इसकी बातों से लग रहा था ये बैकी अच्छा पढ़ रही थी 3 बजे रात को। ओ भाई चलो भाई, इसकी बातें बैकी सी लग रही थी मुझे। चलो भाई एक्स की पावर एन, देखो भाई एक्स की पावर एन की बताओ इंटीग्रेशन क्या होती है? n+1 अपॉन n+1। बेटा यहाँ पे n क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है, ये भी तो कांस्टेंट है यार, बोल रहा था ना, है ना भाई। अब तो इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या होगी? बेटा सुन भी लिया करो, कुछ समझ में आया बेटा क्वेश्चन? बेटा ये एक ही क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आया हुआ, ध्यान से। हाँ बस ये आंसर हो गया इसका। बेटा यकीन नहीं हो रहा क्या? कर ले बेटा कर ले, नहीं आया समझ में? हाँ प्रियांशी, ये एक्स की पावर एन में एन कांस्टेंट होता है ना। अब ये भी तो बेटा कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है? समझ गए ना? चलो क्या बेटा? ए का किसका? अबे ये स्क्वायर नहीं है भाई। ओए बोलो मत प्लीज, बोलो मत यार प्लीज। बेटा ये स्क्वायर नहीं है, ये है। अबे कोई दिक्कत नहीं यार, log of 2 to the base e, log of बेटा ये है, ठीक है। अरे प्लीज बोलो नहीं बेटा, समझ में आ गया? हर्षित समझ में आ गया? बेटा ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये बेस में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बोलो मत यार, बोलो मत प्लीज। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन देखो। लो करो। ये बेटा एक ही क्वेश्चन है तो ध्यान से, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब तो कर लिया होगा नोट। चलो भाई, अच्छा भाई ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन बताना क्या होती है? ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। चलो भाई 3 की पावर एक्स डी एक्स, बेटा इसकी इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी? 3 की पावर एक्स अपॉन, अब ए की पावर एक्स की क्या होती है? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो 3 की पावर एक्स की क्या होगी? 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस 6। समझ में आ गया बेटा सबको? पक्का आ गया समझ में? बेटा ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद करके आया? मन तो कर रहा है कि इसको उड़ के गुस्सा मारो उसके। फॉर्मूला याद करके नहीं आया, बताना। यार तुम लोग हंसने क्यों लग जाते हो हर बात पे? इसमें हंसने वाली क्या बात है? गुस्सा मारने में हंसने वाली बात है? देखो भाई ए की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हर्षित? इसकी इंटीग्रेशन होती है भाई ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। बेटा ये फॉर्मूला होता है, समझ गया? अरे होता है, यकीन कर ले, मेरे पे यकीन कर ले, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो 3 की पावर एक्स का क्या हुआ? 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस 6। समझ गया? चल अगला। अच्छा बताइए ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर x प्लस सी। चलो शुक्र है। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? a की पावर x dx की। अच्छा तो ये तो सेम वही था रे यार। अरे कोई नहीं। और कभी कभी हो जाता है, अच्छा ये करो बेटा, कभी कभी हो जाता है यार। 1 अपॉन a की पावर x की इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे? सोचो 1 अपॉन ए की पावर x। बेटा लॉग नहीं हो सकता, वो 1 अपॉन एक्स की लॉग x होती है, ये नहीं। सोचो बेटा, सोचो कैसे करोगे? देखो बेटा बातें कम करो, थोड़ा ध्यान जाओ यहाँ पे। तो हो गया बेटा? देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए की पावर x का, 1 अपॉन ए की पावर x का तो नहीं पढ़ा। अब तुम मुझसे कुछ चमत्कारियों के उसको ऐसे लिख दें 1 अपॉन ए की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी, कुछ ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता भाई, कभी ये कर दो। अच्छा देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन ए की पावर x dx। बताओ भाई 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, लिख सकता हूँ ना बेटा? पक्का? अब ध्यान से देखो a की पावर x बन गया, अब ये तो कांस्टेंट है ना। a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? a की पावर x अपॉन
लॉग ए प्लस सी। बात समझ में आई? अब सुनो, अब देखो क्या मैं इसे वापस लिख सकता हूँ ऐसे? बड़ा जिस क्वेश्चन में जिस रंग रूप में क्वेश्चन होता है उसी रंग रूप में आंसर छोड़ते हैं। वन की पावर एक्स और ए की पावर एक्स, तो ये तो बच गया 1/a की पावर एक्स, ये बच गया। अब देखो इसको बेटा ध्यान से देखो, हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग m/n पढ़ी है बच्चों, क्या होती है? लॉग m माइनस लॉग n। तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ लॉग m माइनस लॉग n। अब आपको याद होगा लॉग 1 की वैल्यू बेटा, लॉग 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो ये क्या बच गया? ये तो 0 हो गया, माइनस ax लॉग a प्लस c। समझ में आया बच्चों? आ गया? बिल्कुल सेम बेटा इसी का भाई दे रहा हूँ, एक करो। अच्छा सुनो, हाँ अब बेटा नेक्स्ट लिखो भाई, ध्यान से करना। a की पावर x इंटू बी की पावर x dx, बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो। यार बोलो नहीं प्लीज़, इसे करो a की पावर x इंटू बी की पावर x, इसकी इंटीग्रेशन करो बेटा। सोचो कैसे करोगे? नहीं लगेगा बेटा, प्रोडक्ट नहीं लगेगा इसमें, दोनों का नहीं, पागल हो गई ये कह रही दोनों का मल्टी करके इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दो। वाह वेरी गुड बेटा, ए बी की होल पावर एक्स हो जाएगी। करो करो, अरे तुम लोग बड़ा मेरे पास पढ़ के इंटेलिजेंट हो गए, मुझे पता है। चलो ठीक है, देखो भाई ये बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी की होल पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना इसे। अब तो बन गया ना a की पावर x वाली। अब a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। समझ गए बेटा? आगे बात समझ में? अब इसको बेटा वापस उसी रूप में छोड़ दो, a की पावर x इंटू बी की पावर x। अब इसको बेटा log a प्लस log b लिखने का फ़ायदा कुछ नहीं, एक्सपेंड हो जाएगा कुछ, तो इसको log a भी ही रहने दो। ये वाला स्टेप भाई, a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? अपॉन log a। तो a की पावर x की a की पावर x अपॉन log a ही तो है। समझ में आया बच्चों? यस सर। सबको आ गया भाई? पक्का ना? अगर तुम सबको ये समझ में आया तो बेटा अगला वाला होना चाहिए फिर। तो अगला वाला है 1/a की पावर x इंटू बी की पावर x dx। करो देखो भाई बेटा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ab की हो, अच्छा बेटा देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो 1/ab की होल पावर x dx। बेटा मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ? सबको समझ में आ गया? अब सुनो, a की पावर x बन गया, a की पावर x की इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a। बेटा समझ में आ रहा है? प्लस c। आ गया सबको समझ में बेटा? अब log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। अब इसको बेटा वापस इसी रंग रूप में लाओ, 1 की पावर x तो 1, एक ये ऐसे हो जाएगा बेटा। देखो समझ गए? सबको अलग अलग कर दिया। ये a की पावर x लगाया सर। हाँ ये a की पावर x और b की पावर x, और ये log m अपॉन n क्या हो जाएगा? log m माइनस log n प्लस c। बेटा log 1 क्या होता है? 0 होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया। बेटा ये आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? पक्का? बेटा log m अपॉन n क्या होता है? log a माइनस log b। क्या? हाँ तो बेटा नीचे ही तो है। अच्छा ये कह रही है, ओहो बेटा तू ये कह रही है, मतलब इसको ऐसे लिखो ना 1/a की पावर x इंटू बी की पावर x, ऐसे कह रही है बेटा? अरे यार बेटा इसके बाद फिर यही स्टेप बन जाएगा, ये पलट के इसके पास ही आ जाएगा। समझ गई? हाँ कुछ पूछना है बेटा किसी? बेटा ऊपर नीचे आएगा क्या ये? अरे ये मैं सिखा रहा हूँ मैं, अरे देख लो यहाँ से देख लो। मुझे ये बताते बड़ा दुख हो रहा है कि तुम 12th में हो। log 1 की वैल्यू 0, log ab प्लस c। अब इसके नीचे ये बड़ा मेन डिवाइड मेरा ये है ना?
तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अभी रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा इंटू लॉग ए बी। अब समझ गए, अब आ गया समझ में बेटा। चलो ये भी मतलब ऐसे बताऊँ, हाथ पकड़ के बताऊँ। चलो अब तुम्हें यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन सबसे होना चाहिए यार, ठीक है। चलो प्राची कुछ पूछना है, पक्का समझ में आ गया सब कुछ। प्राची बेटा तो इशारों में ही क्यों बात करती है, आ चलो देखो भाई, अगला करो। सुनो भाई ध्यान से देखना बेटा। पहला है x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस x अपॉन a प्लस a अपॉन x प्लस a की पावर a। बस बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे एक बारी देखो भाई। अच्छा भाई x की पावर a, बेटा a कांस्टेंट है ना। अब x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर a की क्या होगी, प्लस a की पावर x तो सिंपल है, a की पावर x अपॉन लॉग a। समझ गए। अच्छा बेटा ये है x बाई a। सुनो भाई मुझे x बाई a की इंटीग्रेशन करनी है, तो बेटा क्या होगा, 1 बाई a कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, क्या बच गया, x बच गया। और x की बेटा इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाई 2। सबको पता लग गया बेटा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ x बाई a की। भाई x बाई a की में 1 बाई a कॉन्स्टेंट नहीं है बेटा, ध्यान से देखो इधर। 1 बाई a कॉन्स्टेंट है, क्या बचा x, बेटा x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाई 2। तो भाई देखो 1 बाई a बाहर और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2 प्लस। अच्छा भाई a बाई x में सुनो, अब जब मैं a बाई x की इंटीग्रेशन करूंगा, इसमें a कांस्टेंट है, क्या बच गया, 1 बाई एक्स डी एक्स। और 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग x। तो बेटा क्या हो जाएगा, a लॉग मोड x। अच्छा a की पावर a, ये तो पूरे कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन क्या है, 0। बेटा डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है, a की पावर a इंटू एक्स प्लस सी। समझ में आया। ये पहले के दो नोट में लगाना जरूरी है। हाँ बेटा इसको मोड में लिखना है बेटा। पहले के दो ये x की पावर n है, x की पावर n की इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कर लो बेटा, नोट कर लो ये वाला। बेटा ये देख सुन एक मिनट, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, कह रहा क्या होती है, और ये पूछ रहा है a की पावर a। भाई 2 क्या कांस्टेंट है ना यार। बेटा मैंने बताया था कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x प्लस सी। बेटा 2 बाहर आ गया ना, अंदर 1 बच जाता है। तो यार प्लीज हर्षित घर से याद करके आया कर, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x प्लस सी। जो कांस्टेंट होता है, मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, ax प्लस सी। साथ में क्या लग जाता है, x लग जाता है। सिमिलरली बेटा a की पावर a भी तो कांस्टेंट है, तो साथ में क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। समझ गया, पक्का समझ में आ गया अच्छे से। भाई सबको समझ में आ गया ना। हाँ पूछ, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर कहाँ से आया बेटा। अच्छा यार बेटा क्या है, a बाई एक्स है यार, ओ x बाई a है बेटा। जब तू x बाई a की इंटीग्रेशन करेगी तो 1 बाई a बाहर आएगा, क्या बचेगा, x dx बचेगा। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, अबे x की पावर कह रही क्या, x की पावर 1 है। मैं इससे पूछ रहा हूँ 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 6। समझ गई अब आ गया समझ में, ऐसा क्यों बोल रहे क्या। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो भाई। एक सेकंड रुक जाओ। क्या बताऊँ बेटा, बता बेटा को क्या बताऊँ। कौन है ये? चलो बाहर हो क्या मतलब? चलो अब मैं इससे हटा रहा हूँ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर डी एक्स। बेटा पहले एक काम करो, a माइनस बी की होल स्क्वायर खोल दो और इसकी इंटीग्रेशन करो। a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलो और उसकी इंटीग्रेशन करो। क्या, हाँ इसका आंसर ये था, ये करो a माइनस बी की होल स्क्वायर।
बेटा ए माइनस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। अच्छा आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ dx। अब सुनो बेटा, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x प्लस 9 dx। अब सुनो 4x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो बेटा 4 तो बाहर, अब x स्क्वायर है, x की 2 प्लस 1 3/3 माइनस 12, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2/2, बेटा 9 था 9x प्लस c, 2 6 12, 4x क्यूब बाई 3 माइनस 6। बेटा समझ में आया कुछ, आ गया सबको समझ में? चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, चलो नोट कर लो पहले। देखो भाई अगला क्वेश्चन करना है यार, ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 3x dx। बेटा पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। करो सारे, देखो भाई बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर dx। 1 माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, बेटा 1 की इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आया बच्चों, आ गया? अगला करो, ये तो लिखना तो क्या हाँ से समझाऊं इसको भाई। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ये x की पावर 1 है। बेटा हमें इंटीग्रेशन करनी है, फैक्टर थोड़ी करने हैं। वहीं पहुंच जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x, अगर तू उसको स्प्लिट करके वापस यहीं पहुंच जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन x, इस x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2 माइनस 6 x की पावर 3/3। समझ गए सारे? बेटा अगला करो, बेटा एक हिंट दे रहा हूं इसमें, x को सेपरेट कर लो, मतलब सबके साथ कर लो, अलग अलग कर लो। x को करो, x को बेटा सेपरेट कर लो। इसे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3x अपॉन x। अब देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x। भाई यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब 2x है, ये 2x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2/2। समझ गए? बेटा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, साथ में x आ जाता है, 1 अपॉन x। चलो बढ़िया, इससे कैंसिल हो गया। अगला करो, माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। करो सेम बेटा, वो ये सेपरेट करो। देखो भाई 3x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4/x स्क्वायर dx। अब देखो 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, 3x की पावर 3/3, समझ गए, माइनस 2, ये x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 2/2 माइनस 4x बटा इसकी 5 log x प्लस 4, ये x की पावर क्या हो जाएगा -2, x की पावर -2 की हो जाएगी
प्लस सी इस हाँ ये 5/x ऊपर माइनस में नीचे प्लस। क्या अच्छा ये गलती हुई बेटा। चलो ये बेटा आंसर ये नीचे आएगा -4/x हो जाएगा, ये नीचे आ गया, समझ गए? -4/x हो जाएगा नीचे आगे। अगला करो, ये बेटा सबने कर लिया। ये बेटा ये x की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके। x की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। हाँ और कुछ पूछना है किसी ने? सबको समझ में आ गया सबको? अगला करो। देखो बेटा कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगाने होते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है बेटा, आप देखो जितने भी ट्रिको के फॉर्मूलेज हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है? -cos x। बेटा cos x की क्या होती है? sin x। जरा एक बार ये क्वेश्चन करना, पहले ये करो सिंपल सा 2 sin x dx। बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 2 बाहर आ जाएगा है ना, और sin x की क्या हो जाती है बेटा? -cos x + c। अब जरा बेटा इसे करना 1 + cos 2x/2 dx। जरा बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो क्या होगी? 1 + cos 2x/2 dx। देखो भाई 1 + cos 2x था बेटा, मोस्ट फेमस फॉर्मूला है क्या? 2 cos square x अपॉन 2। समझ गए भाई? अब 2 से 2 मर गया, cos square x बच गया, क्या बाहर आ गया? cos x। cos x की इंटीग्रेशन क्या है बेटा? sin x + c। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन cos 2x + 2 sin square x अपॉन cos 2x + 2 sin square x अपॉन sin square x dx। बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैं आपको बेटा बता दूं cos 2x के बेटा 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? तो चारों मुझे बता पक्का याद है किसी को? चारों। तो बेटा जो पहला वाला फॉर्मूला है cos, बताना क्या था? cos 2x बेटा cos square x - sin square x। cos 2x की जगह क्या लगा दो? cos square x - sin square x। फिर चेक करो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटा cos 2x की जगह लगा दो cos square x - sin square x। करो देखो भाई इस cos 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos square x - sin square x। ये बेटा फॉर्मूला होता है किसका? cos 2a का। ठीक है भाई, आज मैं बेटा ग्रुप पे ट्रिको वाले फॉर्मूले भी भेज दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इनको भी याद करके आना, ठीक है भाई? प्लस 2 sin square x अपॉन sin square x dx। अच्छा देखो 2 sin square x - sin square x क्या हो जाएगा बेटा? sin square x अपॉन sin square x। अच्छा cos square x + sin square x क्या होता है? 1 अपॉन sin square क्या हो जाएगा बेटा? cos x square। और cos x square x की इंटीग्रेशन -cot x + c। समझ में आया? चलो तो बेटा अब एक क्वेश्चन करना बेटा, ये लास्ट, बस लास्ट e की पावर log √x अपॉन x dx। करो e की पावर log √x अपॉन x dx। बड़ा सोचो ना। सर ओ हाँ जैसे ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, हाँ ये ये क्या कर देते? cos square x by sin square x दिस अपॉन दिस। हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं। अब बड़ा भी करता हूँ, करता हूँ। ठीक है चलो अगला भाई, बताना इसे कैसे करेंगे? e की पावर log f(x) बताया अभी, चमत्कार फॉर्मूला। e की पावर log f(x) क्या होता है? √x अपॉन x। अब देखो बेटा √x अपॉन x क्या हो जाएगा बताना?
बेटा रूट एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1/√x। बेटा जिनको नहीं बता देता हूँ, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक कट गया क्या बच गया 1/√x। और बेटा 1/√x की इंटीग्रेशन क्या होती है 2√x + c आंसर। समझ गए बेटा। अब आपने बेटा क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है बेटा आर डी शर्मा की। फर्स्ट होमवर्क क्या है, हाँ पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा आर डी शर्मा की करनी है, ठीक है। और बेटा सुन लो मेरी बात, एक मिनट बात सुन लो बेटा यार प्लीज, परसों तक सारे अरे सुन लो भाई, परसों तक सारे फॉर्मूलेस याद कर लेना। जिसको फॉर्मूले याद नहीं हो बेटा, आप उसको आगे इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगी। बेटा सारे रट्टे होने चाहिए, रट्टे सारे, ठीक है भाई। बेटा होमवर्क है आर डी की पहली एक्सरसाइज। चलो बाय।